करवा चौथ की कथा। भारत विविधताओं और परंपराओं का देश है। यहाँ हर त्यौहार अपने भीतर गहरी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक महत्ता समेटे हुए है। इन्हीं पवित्र पर्वों में से एक है करवा चौथ। यह विशेष व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए इस दिन निर्जला व्रत रखती है। भले ही यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है, लेकिन आजकल पूरे भारत में और यहाँ तक कि विदेशों में भी इसकी मान्यता बढ़ चुकी है। करवा चौथ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक भी है। इस व्रत के पीछे अनेक लोक कथाएं प्रचलित है, जिनमें त्याग, निष्ठा और भक्ति की भावनाएं झलकती है। आइए इस पर्व की कथा को विस्तार से समझें। करवा चौथ का इतिहास और महत्व। करवा शब्द का अर्थ है मिट्टी का पात्र जिसमें जल भरा जाता है, और चौथ का मतलब है चतुर्थी, यानी चंद्रमा के चौथे दिन रखा जाने वाला व्रत। यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर शाम को चांद देकर अपना व्रत तोड़ती है। ऐसा विश्वास है कि यह व्रत प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले जब पति पत्नी युद्ध या व्यापार के कारण लंबे समय तक दूर रहते थे, तब स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों को मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत करता है। करवा चौथ की कथाएं। करवा चौथ के साथ कई पौराणिक और लोक कथाएं जुड़ी है। इनमें से प्रमुख कथाएं इस प्रकार है। पहला, सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री का नाम भारतीय संस्कृति में पवित्रता और निष्ठा का प्रतीक है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छीनकर उन्हें पुनः जीवन दिया। सत्यवान के मृत्यु का दिन आ गया था। यमराज उसकी आत्मा लेने आए। सावित्री ने अपने पति को छोड़ने से मना किया और दृढ़ निश्चय के साथ यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे बहुत समझाया, पर सावित्री नहीं मानी। आखिरकार उसकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। यद्यपि यह कथा करवा चौथ से प्रत्यक्ष जुड़ी नहीं है, लेकिन इसका संदेश यही है कि पत्नी की निष्ठा और भक्ति से पति की आयु बढ़ सकती है। दूसरा, पांडव और द्रौपदी की कथा। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब एक बार अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। उनके अनुपस्थिति में अन्य पांडव भाइयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से समाधान मांगा। तब कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत से पति की आयु लंबी होती है और जीवन की कठिनाइयां दूर होती है। द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव भाइयों को संकट से मुक्ति मिली। तीसरा, वीरवती की कथा सबसे प्रसिद्ध है। करवा चौथ की सबसे लोकप्रिय कथा वीरवती की है। बहुत समय पहले एक राजा की 7 पुत्रियां और एक पुत्र था। सबसे छोटी पुत्री वीरवती की शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई। विवाह के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वह मायके में आई हुई थी। वीरवती ने सूर्योदय से ही व्रत रखा। वह बहुत ही कोमल और सुंदर थी। भूख प्यास से उसका हाल बिगड़ने लगा। शाम होते होते वह इतनी कमजोर हो गई कि बेहोश होने लगी। यह देखकर उसके भाइयों का दिल पसीज गया। उन्होंने अपनी बहन को धोखे से भोजन कराने की योजना बनाई। भाइयों ने एक पेड़ के पीछे छलनी में दीपक जलाकर उसे इस प्रकार दिखाया मानो चांद निकल आया हो। वीरवती ने उसे चांद समझकर व्रत तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला ग्रास मुंह में डाला, उसे खबर मिली कि उसके पति का निधन हो गया है। यह सुनकर वीरवती रोने लगी। उसकी भक्ति और प्रेम देखकर एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि यह सब तुम्हारे भाइयों के छल का परिणाम है। यदि तुम पूरे वर्ष कठोर तपस्या कर करवा चौथ का व्रत करती रहो तो तुम्हारे पति को पुनः जीवन मिल सकता है। वीरवती ने पूरे वर्ष तक निष्ठा से यह व्रत किया और अगली करवा चौथ पर उसका पति जीवित हो गया। करवा की कथा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार बहुत समय पहले करवा नाम की एक स्त्री थी। वह अत्यंत पतिव्रता और धर्म निष्ठा वाली थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी वहां एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। पति ने मदद के लिए पुकारा। करवा तुरंत नदी किनारे पहुंचे और अपने पति की रक्षा के लिए मगरमच्छ को बांधकर यमराज के पास ले गए। उसने यमराज से मगरमच्छ को दंड देने की मांग की। यमराज ने कहा कि अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है।
लेकिन करवा दृढ़ता से बोली, यदि आप मेरे पति की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दूंगी। करवा की सच्ची निष्ठा देखकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को दंड दिया और उसके पति को जीवन दान दे दिया। करवा चौथ का व्रत की विधि। पहला, सुबह की शुरुआत। सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती है। उन्हें सरगी दी जाती है जो उनकी सास द्वारा तैयार की जाती है। इसमें मिठाई, फल और पकवान होते हैं। दूसरा, दिन भर का व्रत। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। वे न जल पीती है न भोजन करती है। दिन भर वे भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करती है। तीसरा, शाम की पूजा। शाम को करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। सुहागिनें हाथ में करवा लेकर एक दूसरे को देती है और ग्रहण करती है। चौथा, चांद का पूजन और व्रत खोलना। रात को चांद निकलने पर महिलाएं छलनी से चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखती है। पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर व्रत तोड़वाता है। सामाजिक और पारिवारिक पहलू। करवा चौथ केवल धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि यह पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने वाला त्योहार भी है। इस दिन सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिससे आपसी प्रेम और आदर का भाव बढ़ता है। बहनें और सहेलियां मिलकर इस दिन उत्सव जैसा माहौल बनाती है। आधुनिक समय में करवा चौथ। आज के युग में भी यह पर्व उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। भले ही जीवन शैली बदल गई हो, लेकिन इसका महत्व बरकरार है। अब तो पति भी पत्नी के साथ व्रत रखने लगे हैं, ताकि रिश्ते में बराबरी और प्रेम का संदेश दिया जा सके। करवा चौथ का पर्व यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण जीवन को हर कठिनाई से पार करवा सकता है। यह व्रत केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को जोड़ने का कार्य करता है। करवा चौथ की कथा हमें यह भी बताती है कि नारी शक्ति, धैर्य और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाई जा सकती है। यही कारण है कि करवा चौथ आज भी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। 2025 में 10 अक्टूबर शुक्रवार को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। करवा चौथ पे कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।